खबर इस वक्त आ रही है। मोहाली में इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर एक धमाका हुआ है और रॉकेट जैसी कोई चीज जाकर वहां पर गिरी है और इसके बाद ये धमाका हुआ है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि धमाका क्या है। चंडीगढ़ के पास मोहाली में इंटेलिजेंस का एक ऑफिस है जहां पर यह धमाका हुआ और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये रॉकेट जैसी एक वस्तु आकर वहां पर गिरती है इस इंटेलिजेंस ऑफिस के बिल्कुल बाहर, ऑफिस के बिल्कुल बाहर, और जोरदार धमाका होता है। हालांकि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये धमाका हुआ। ये क्या चीज थी, कहां से आई, किसने ये फेंका, किसने ये रॉकेट जैसी चीज यहां पर छोड़ी है? क्या मोहाली का ये इंटेलिजेंस ऑफिस निशाने पर था और उस दफ्तर पर निशाना लगाकर इसे फेंका गया था या कुछ और? ये एक जांच का विषय है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि चंडीगढ़ के पास मोहाली में इंटेलिजेंस के ऑफिस के बाहर एक धमाका हुआ है और रॉकेट जैसी एक चीज जिसकी तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। आइए सीधे सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता के पास ले चलते हैं। सत्येंद्र, बताइए क्या खबर, क्या हुआ, क्या थी ये चीज, कैसे धमाका हुआ, कोई जानकारी? सही देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह की खबरें मिल रही थी कि पंजाब में जिस तरीके से पाकिस्तान से लगातार ड्रोन की गतिविधियां बढ़ी हैं, इस तरह के धमाके की आशंका थी और पिछले कई दिनों से पूरी पंजाब पुलिस अलर्ट पे थी। लेकिन फिलहाल सोहाना गुरुद्वारा है जो कि मोहाली जिले का सबसे बड़ा पवित्र स्थान है और उससे कुछ दूरी के चल के जहाँ पर पंजाब इंटेलिजेंस ब्यूरो का दफ्तर है, वहीं पे पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का भी दफ्तर साथ में है और मोहाली जिला का हेडक्वार्टर जहां पर एसपी डीसी सारे मोहाली जिले के अधिकारी बैठते हैं, वहां पर ये पंजाब इंटेलिजेंस ब्यूरो का दफ्तर है जो कि थोड़ा सा अलग है। और इसके साथ में बिल्कुल राधा स्वामी का सत्संग का डेरा है जहां पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं। वहां पर ये धमाका हुआ है। अभी तक फिलहाल प्रशासनिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन तीसरी मंजिल पे धमाका हुआ है जिसको लेकर फिलहाल तमाम एजेंसियां अलर्ट पर हैं और पूरी मामले की तफ्तीश की जा रही है। सत्येंद्र, क्या ये रॉकेट जैसी चीजें बाहर से आकर इंटेलिजेंस ऑफिस से टकराई है, वहां पहुंची है या अंदर ये धमाका हुआ? देखिए, जिस तरह की खबरें आ रही है ये पूरा जो इलाका है वो हाई सिक्योरिटी जोन है और इस इलाके में किसी को कोई गाड़ी भी ले जानी होती है तो उसकी 2 बार पहले छानबीन होती है। लेकिन और इंटेलिजेंस दफ्तर में जिस तरह का ये धमाका हुआ है अभी तक कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन यहाँ इतना जरूर तय है कि ये जो धमाका जिस तरीके हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये बाहर से कोई चीज आकर टकराई है। ये एक ही चीज थी सत्येंद्र या एक से ज्यादा वस्तुएं हैं जो रॉकेट जैसी दिखाई दे रही है? देखिए, जिस तरीके से सईद लगातार पंजाब में ये वारदात हो रही है उसमें ड्रोन की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक किसी ने इसको स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से ये हमला हुआ है ये कहा जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। हालांकि फॉरेंसिक एजेंसी इसकी तफ्तीश करेंगी, लेकिन फिलहाल हाँ इतना जरूर कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग की अगर बात करें तो इस बिल्डिंग में गाड़ी तो क्या कोई इंसान भी नहीं घुस सकता है, क्योंकि ये खुफिया विभाग का बिल्डिंग है और इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा किसी को बाहर से जाने की अनुमति नहीं होती है। और तीसरी मंजिल पर जिस तरीके से अटैक हुआ तो उसमें यही कहा जा रहा है फिलहाल। सत्येंद्र, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी अभी, लेकिन ये जो वस्तु गिरी है, जो चीज गिरी है जिससे धमाका हुआ है, उस पर कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं। कोई जानकारी पुलिस की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से मिल पाई है कि ये विदेशी हो सकता है, अपने देश में नहीं? अभी तक पूरे मामले पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह का ये अटैक हुआ है, जिस तरह का ये हमला है, वाकई में संवेदनशील है और इस पर कुछ भी बोलना बहुत जल्द कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी। ठीक है, लेकिन सत्येंद्र, जब ये चीज वस्तु, रॉकेट जैसी वस्तु आकर टकराई यहाँ 3rd फ्लोर पर इंटेलिजेंस ऑफिस के, वो उसकी इंटेंसिटी क्या थी? देखिए, जिस तरीके से ये बिल्डिंग में ये जो विस्फोटक पदार्थ टकराया है, वहां पर ये कहा जा रहा है कि पूरे बिल्डिंग का जो है पूरी बिल्डिंग जो है 6 फ्लोर है, 6 मंजिला बिल्डिंग है, लेकिन 6 के 6 मंजिला बिल्डिंग से शीशे टूटे हुए हैं। तो ये इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इसकी तीव्रता वाकई में तेज है और इसको लेकर पूरा पंजाब और पूरा खुफिया विभाग, पूरा प्रशासन अलर्ट पे आ गया है। सत्येंद्र, आपने कहा ये हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ऑफिसेज हैं, लेकिन क्या आसपास इस इलाके के कोई खुली जगह है, कोई खेत खलिहान है,
या कोई ऐसी जगह जहां से इस रॉकेट जैसी चीज को छोड़ा जा सकता है, निशाना बनाकर फेंका जा सकता है? सईद, इस इलाके की बात करें तो ये वाकई में मोहाली शहर से बिल्कुल बाहर आउटर पे स्थित है और इसके बाहर ही मोहाली जिले के जो प्रमुख जो कार्यालय होते हैं, जिसमें डेप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, एसएसपी का ऑफिस है, जिला अदालत है, वो बिल्कुल शहर के बाहर बनाई गई हुई है। और ये जो बिल्डिंग है ये दोनों के बीच में है। सोहाना गुरुद्वारा जो कि एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, वो इनके बीच में है और इससे तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर आप चलते हैं तब जाकर इंटेलिजेंस की ब्यूरो की बिल्डिंग है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो की बिल्डिंग जहां पर स्थित है उसके आसपास में ना कोई कमर्शियल स्पेस है और ना कोई आवासीय स्पेस है। ये जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल एकांत में बनी हुई है। लेकिन जहां पर जिस तरीके का ये धमाका हुआ है ये वाकई में हैरत अंगेज और चौंकाने वाला है, जिसको लेकर तमाम सत्येंद्र, हम बने रहिए हमारे पास, हम लगातार आपके आसपास आते रहेंगे।